आज का दिन देश के लिए एक बहुत बड़ा और खास मौका है। जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई के तौर पर शपथ ले ली है। राष्ट्रपति भवन में हुए इस बड़े शपथ ग्रहण समारोह में एक ऐसी बात हुई जो पहले कभी नहीं हुई। पहली बार 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश खुद अपनी टीम के साथ इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए भारत आए। आखिर कौन है जस्टिस सूर्यकांत, जिनकी सादगी की चर्चा अब चारों तरफ हो रही है। हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक का ये बड़ा सफर कैसे पूरा किया, और आखिर कौन है उनकी पत्नी और 2 बेटियां जो दुनिया की चकाचौंध से दूर रहती हैं। आज हम आपको जस्टिस सूर्यकांत की पूरी जिंदगी की कहानी, उनकी पढ़ाई लिखाई और उनके शानदार करियर की पूरी डिटेल्स बताएंगे। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। शपथ समारोह, 7 देशों के चीफ जस्टिस बने गवाह। जस्टिस सूर्यकांत ने आज राष्ट्रपति भवन में एक गरिमा भरे और खास समारोह में भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ ली है। यह आयोजन कई मायनों में यादगार बन गया। जस्टिस सूर्यकांत सीजेआई के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं और वो वर्तमान सीजेआई बीआर गवई की जगह लेंगे और साथ ही 9 फरवरी 2027 तक इस सबसे बड़े पद पर अपनी सेवाएं देते रहेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह ने इतिहास रच दिया है। पहली बार इस मौके पर दुनिया के 7 देशों ब्राजील, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, भूटान, श्रीलंका और नेपाल के मुख्य न्यायाधीश अपनी बड़ी टीमों के साथ इस समारोह में मौजूद रहे। ये भारत की न्यायपालिका के लिए एक बड़ा सम्मान था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्व मिला है। ये दिन जस्टिस सूर्यकांत के परिवार के लिए भी बहुत बड़ा था। उनकी पत्नी, दोनों बेटियां और तीनों भाई ऋषिकांत, शिवकांत और देवकांत अपने परिवार के साथ इस गौरवशाली पल के गवाह बनने के लिए समारोह में मौजूद रहे। परिवार और निजी जीवन, शिक्षा से गहरा नाता। जस्टिस सूर्यकांत ने इतना बड़ा करियर बनाया है, लेकिन उनका परिवार हमेशा सादगी के साथ रहा है और सुर्खियों से दूर रहा है। जस्टिस सूर्यकांत की पत्नी सविता सूर्यकांत खुद पढ़ाई लिखाई के काम से जुड़ी हुई हैं। वो अभी एक बड़े कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। इससे पहले वो इंग्लिश की प्रोफेसर भी रह चुकी हैं और ये दिखाता है कि उनके परिवार का माहौल पढ़ाई लिखाई और ज्ञान वाला रहा है। जस्टिस सूर्यकांत की 2 बेटियां हैं, मुग्धा और कनुप्रिया, और दोनों ही बेटियां अभी अपनी आगे की पढ़ाई कर रही हैं। बेटियों ने हमेशा पब्लिक अपीयरेंस से पूरी तरीके से दूरी बनाए रखी है, जिससे उनकी प्राइवेट लाइफ बिल्कुल भी हैम्पर ना हो। जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 में हरियाणा के हिसार जिले के पेटवाड़ गांव में हुआ था। गांव से उनका नाता और उनकी जड़ें आज भी उनकी सादगी में नजर आती हैं। यही वजह है कि वो हरियाणा से सीजेआई बनने वाले पहले व्यक्ति हैं। वहीं हरियाणा से सुप्रीम कोर्ट तक का शानदार सफर। जस्टिस सूर्यकांत का सफर एक छोटे से गांव से शुरू होकर देश के सबसे बड़े कानूनी पद तक पहुंचने की एक जबरदस्त कहानी है। उनकी शुरुआत की पढ़ाई गांव के स्कूल में ही हुई और जहां उनके पिता खुद शिक्षक थे। उन्होंने साल 1984 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने हिसार जिला अदालत में अपना वकालत का काम शुरू किया और बाद में चंडीगढ़ आकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। करियर की सीढ़ियां और प्रमुख पद। 38 वर्ष की आयु में हरियाणा के एडवोकेट जनरल नियुक्त हुए। 2004 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जज बने। वहीं 2011 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कानून में मास्टर की डिग्री हासिल की। 2018 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। वहीं 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए और अब भारत के 53वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। जस्टिस सूर्यकांत का यह सफर उनकी मेहनत, समर्पण और काबिलियत को दर्शाता है। हरियाणा के पहले सीजेआई बनने का गौरव हासिल करने के साथ अब देश की न्याय प्रणाली की बागडोर उनके हाथ में है। उनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक रहेगा और उनकी चुनौती होगी न्यायपालिका में जनता के विश्वास को और मजबूत करना।